भारत देश में नुनिया समाज पिछड़ा क्यों है? आप लोग मांग कर रहे हैं कि वे बिहार में राज्य सरकार एसटी में जोड़े। उसके लिए मतलब कि आप लोग पटना में कार्यक्रम करने भी जा रहे हैं। उसके लेके आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया उस पर बताएं। देखिए, नुनिया समाज के जहाँ तक भागीदारी और पीछे है, देश में आज़ादी की लड़ाई में सबसे अगली भूमिका में नुनिया समाज के लोग लड़े हैं। और हमारे विधियारवा के जो गांधी आश्रम है, उसकी जमीन मरुधारी चौधान ने ही अंग्रेज के हुकूमत में कोई नहीं देना चाहता था। उस परिस्थिति में नुनिया समाज के लोगों ने उनको जगह दिया और लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सैकड़ों लोग कुर्बानी दिए। और आज़ादी मिलने के बाद जो भी देश के हमारे नुमाइंदे हुए, कोई समाज को हाशिए पर धकेलने का काम किया और कोई भी इसकी सुधि नहीं ली, जिसका नतीजा है ये समाज दिनानुदिन अपने पैतृक पेशा को छोड़ने के बाद आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। और यह मूलतः मूल निवासी है इंडिया का, और इसको कोई आरक्षण नहीं मिला अलग से। जब इसी जाति के लोग बंगाल में एससी में है और मध्य प्रदेश में एसटी में है, झारखंड बना है वहाँ एसटी में है, लेकिन हम लोगों को किसी कैटेगरी में ईबीसी में रखा गया। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, हमारे पूर्वजों के खून पसीना से यह देश आजाद हुआ है, बड़ी कुर्बानी दी है हमारे समाज के लोग। यहाँ तक कि नमक आंदोलन में, यहाँ भी गरपुरा में कानून तोड़ने के एवज में वहां पर बुद्धू नुनिया को अंग्रेजों ने जिंदा कराह में डाल दिया, जो शहीद हो गए। और पूरे देश में इतनी लड़ाई लड़ी गई, इस समाज के लोगों ने लड़ी 1770 से 1800 ईस्वी तक खारी के एवज में, नमक कानून के विरोध में। तो बहुत से लोगों को अंग्रेज ने यहाँ कमजोर करने के लिए यहाँ से मॉरिशस भेज दिया प्रलोभन देकर के। लेकिन इस देश के नीति नियंताओं ने इसके साथ घोर अन्याय किया है। इसलिए इस समाज के लोग अब जाग गए हैं और निर्णय लिए हैं कि जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम आपका साथ वैसा राजनीतिक सलूक नहीं करेंगे। जिस दल का जो भी नेता होगा, हमारा समाज एकजुट होकर के उनको पीछे गिराएगा, उनको नीचे दिखाएगा। और इसी को कार्यक्रम करके लेकर के 9 तारीख को पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिलाओं के द्वारा एक बेलन महारेला आयोजन किया गया है। बेलन के साथ सचेत किया जाएगा सरकार को और प्रशासन को, यदि इसको हक और अधिकार नहीं दिया गया तो आपके साथ कैसा बर्ताव बेलन से होता है, वैसा बर्ताव मैं इस शासन के, प्रशासन के, राजनेताओं के और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए सभी लोगों को हेराइट करने के लिए कार्यक्रम किया गया है, जिसके लिए आज हम लोग मीटिंग किए हैं। और आने वाला अगला नवंबर में, 10 नवंबर में इस समाज के जो पहचान और राजनीतिक सामाजिक पहचान देने वाले बालदेव बाबू नेता थे, उनको भी याद करने के लिए, उनका कार्यक्रम करने के लिए 9 तारीख उनके पैतृक गांव में मूर्ति का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है। और जन बल धन सबके साथ हम 9 तारीख को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे समाज के लोग हुंकार भरेंगे। और उसके बाद जो बालदेव बाबू का जहां पर प्रतिमा स्थल होगा, वहां से एक नया शंखनाद, एक नई लड़ाई, एक नई चेतना के साथ शुरू करेगा हमारे समाज के लोग और दिखा देगा कि नुनिया समाज जिस तरह से अंग्रेजों को लड़कर के छक्का छुड़ाया था, वैसे आपके साथ भी वही काम होगा। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये समाज चैन से बैठने वाला नहीं। लोकसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। आपने आरक्षण में एसटी आरक्षण में नहीं जोड़ा गया तो आप बहिष्कार करेंगे वोट का और नोटा में का प्रयोग करेंगे। आप कि घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लेके। देखिए, जिस एक शहर है, जिस दहकान से मिली मुवस्सर न हो मजदूरी, मजदूरों को उसको गंदुम तक जला देना चाहिए। जिस शासन से, जिस राजनीतिक व्यवस्था से, जिस लोकतंत्र से इस समाज का कल्याण नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या मानेंगे, क्या समझेंगे, क्या करेंगे, अंतिम विकल्प क्या मेरा होगा, इस पर हम लोग सोचेंगे। अभी फाइनल नहीं किए, लेकिन यह हम लोग उस पर भी विचार करने के लिए मजबूर होंगे।
आप लोग के समाज के मतलब कि प्रतिनिधि भी हैं, मगर आप लोग के समाज को लेके मतलब कि आप लोग कोई मंथन नहीं किए हैं। देखिए, प्रतिनिधि हैं, हर पार्टी कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन जब चुनाव का बात आता है तो सभी लोग प्रलोभन देते हैं और यही कहते हैं, इस जाल में हम लोग फंस जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ, हमारे अति पिछड़ा के साथ और माइनॉरिटी के साथ, जैसे सब्जी बनाने के लिए तेजपत्ता का जरूरी था टेस्ट बनाने के लिए, ठीक इसी तरह से हम लोग को उपयोग करके और चूस करके चुनाव के बाद हम लोग को फेंक दिया जाता है। हम लोग उस भूल भुलिया में आने वाले नहीं है। तो इसके लिए आप लोग पूरा मन बनाए हुए हैं कि पटना में हमारे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वहाँ मांग करेंगे और सरकार को जगाएंगे। एकदम मांग करेंगे, जगाएंगे। जब कुंभकर्णी निंद्रा नहीं टूटेगी तब तक मेरी लड़ाई नहीं रुकेगी। परिचय बताया जाए। मोहन केसरी, नुनिया समाज का एक सिपाही नेता, जो समझ लीजिए सामाजिक कार्यकर्ता। बोलिए, क्या कि आज मतलब नुनिया समाज की आज बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है इस बैठक में, वो बताएं। जी, जैसे कि नुनिया समाज का बैठक है, जो बेघर आंदोलन जो होने जा रहा है उसी के लेके बैठक था, जो 9 सितंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में बैठकों का जो बेलन आंदोलन होगा, जो इतिहास में पहली बार देखा जाए कि बेलन आंदोलन होने जा रहा है, जो स्टार्टिंग हो चुका है। आगामी हम लोग फरवरी में भी गांधी मैदान का प्लानिंग चल रहा है और सभी सरकार का देख चुके हम लोग। हर सरकार आया, सभी के सरकार बना, बस आश्वासन ही मिला है। इसके लिए जब तक ले एसटी की सुविधा बिहार सरकार पहले बिहार में ही लागू नहीं करते, वो आरक्षण मांग नहीं है, आरक्षण की सुविधा वो लागू कर सकते हैं। जिस प्रकार से कई जाति को किए, ताती टुकड़ा को भी किए, अपने स्तर से बिहार में ही लागू कर दिए, उस प्रकार से दुनिया समाज का भी वो कर सकते हैं। तो जब तक ले करेंगे नहीं तब तक हम लोग वोट का ऐलान नहीं किए, नोटा का प्रयोग करेंगे। सरकार को हम लोग आवाज़ दे रहे हैं, अगर उससे पहले अगर कर देता है तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नोटा का प्रयोग करेंगे। तो राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे? राज्य सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि आप बिहार स्तर पे ही एसटी की सुविधा लागू करें। अच्छा, बताएं। कमलेश कुमार चौहान, मोनिया सेना संस्थापक। भाई बहनों के प्यार का त्योहार है और महान पर्व है हमारे समाज के लिए और पूरे आवाम के लिए। इस रक्षाबंधन की मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर, आप जानते हैं कि यह बिना शिक्षा के कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी जंग को जीता जा सकता है। बिना शिक्षा का विकास संभव नहीं है। न देश तरक्की करेगा, न परिवार तरक्की करेगा, न राष्ट्र तरक्की करेगा। तमाम शिक्षक बंधुओं को, शिक्षा से संबंध रखने वाले, शिक्षा से प्रेम रखने वाले सभी साथियों को, सभी भाइयों को मैं ढेर सारा हार्दिक बधाई और शुभकामना शिक्षा दिवस पर अवसर पर दे रहा हूँ। नोनिया सेना संस्थापक पूरे देशवासियों को नोनिया बिंद बेलदार समाज की तरफ से रक्षाबंधन एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ।